लश्कर की बात कर कर, बुरहान वानी की बात कर कर वो ये सिद्ध करते हैं कि वो आतंकवाद की राह को मजबूत करना चाहते हैं। महराज मलिक को कोई हक नहीं है किसी डीसी पर प्रहार करना। आज महराज मलिक सुर्खियों में हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि महराज मलिक अनुशासन का पालन नहीं करते। क्यों नहीं बोले वो अशोक चक्कर चिन्ह पर? तो उनका स्मारक तोड़ा गया, क्या ये अशोक चक्कर उनका नहीं है? क्या वो भारत के संविधान को नहीं मानते? डॉक्टर फरूदुल्ला, उमर अब्दुल्ला, हमारे सुरेंद्र चौधरी, और सुरेंद्र चौधरी जी भी दिल से कहते होंगे मैं कहाँ फंस गया। और मैं ये कहूँगा फिलहाल उनकी सदस्यता भंग होनी चाहिए और उन पर NSA लगना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत, क्योंकि बुरहान वानी को की आइडियोलॉजी पर, और दूसरा लश्कर की बातें करने वाले, क्योंकि यहाँ पर भारतीय कानून में ऐसे लोगों को आतंकवादी ही कहा गया है। कुछ होगा मेरी माँ बाप रोएंगे, पिता रोएंगे, वो पिता हैं, मैं एक पिता की भावना को समझता हूँ, लेकिन पिता से उठकर राष्ट्र सर्वोपरि है। क्या सिटिंग MLA एक DC पर उसके माता पिता को बीच में घसीटेगा? ठीक है, काम नहीं हो रहे थे तो मैं LG को बोलते, उमर अब्दुल्ला को बोलते। विधानसभा में, विधानसभा का समय जब उन्होंने जाया किया तो क्या उसमें PH टेलीविजनों की बात हुई, आशा वर्कर की बात हुई? जम्मू कश्मीर में तो 1 वर्ष हो गया है, किसी प्रकार की बात हुई? महिला पर टिप्पणी कर रहे थे तो उस टिप्पणी में हो सकता है गलती से कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, जनता ने उनको विधायक बनाकर लोगों के बीच भेजा। पहले वो DDC रहे, आप उनकी भाषा देख सकते हैं। महराज मलिक जिस भारत के बेटे हैं, डोडा में पैदा हुए हैं, उनकी मातृभूमि है, उनका उतना ही अधिकार जम्मू कश्मीर में है, तभी उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन महराज मलिक को अपनी भाषा पर कंट्रोल करना चाहिए। लश्कर की बात कर कर, बुरहान वानी की बात कर कर वो ये सिद्ध करते हैं कि वो आतंकवाद की राह को मजबूत करना चाहते हैं। जो 2014 से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में LG प्रशासन लगाया, 5 अगस्त 2019 को 370 टूटी, 35 से टूटी। क्यों टूटी? क्योंकि जहां पर अलगाववाद और आतंकवाद की स्थिति बहुत मजबूत हो चुकी थी। उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फरूदुल्ला, महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं को चुप रहना पड़ा, क्योंकि जो चीज़ राष्ट्र विरोध में होगी, अगर मेरे पे PSA लगता है तो मेरी कोई गलती होगी। शास्त्री जी, PSA से एक सवाल आया मेरे को कि जो PSA लगाया जाता है वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट इसी से कहा बिल्कुल, तो क्या लगता है आपको एक सिटिंग MLA क्या जनता के लिए हानिकारक है? और देखिए, आज उसके लिए सड़कों पर है। ये पहली बार हुआ है जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, केंद्रीय प्रशासित प्रदेश में LG इसका नेतृत्व कर रहे हैं और LG के पास होम है। और मैं आपको ये बता दूं, जम्मू कश्मीर में जो उनके ऊपर ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट का जो धारा लगाई गई है, ये जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं पर भी लगाई गई, सबने स्वीकार की। मेरा सवाल ये है कि जनता के सेफ्टी के लिए लगाया गया था, तो आज वही जनता महराज मलिक के लिए वहां पे खड़ी है। महराज मलिक के लिए जनता है, वो उसकी सपोर्टर है, वहां पर है ना वो मेरी बात सुनिए, उनकी बात रखते हैं। लेकिन महराज मलिक को इसलिए लगा गया, महराज मलिक को कोई हक नहीं है किसी DC पर प्रहार करना। उनको एक नियम के अनुसार चलना चाहिए। जिस प्रकार किसी व्यक्ति का बैंक में सिबिल खराब हो जाता है, उसे लोन नहीं मिलता, कुछ प्रतिक्रियाएं हैं कानूनी जिसमें महराज मलिक ठीक नहीं बैठ रहे थे। महराज मलिक को चाहिए था और डॉक्टर के खिलाफ उल्टी सीधी भाषा का उपयोग नहीं करते। बहुत सारे मामले उन पर आए, 18 FIR लगी, FIR नेताओं पर लगती हैं, उनके लिए सर्टिफिकेट बनती हैं। आज महराज मलिक सुर्खियों में हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि महराज मलिक अनुशासन का पालन नहीं करते। और ये कहीं ना कहीं राठौर साहब भी जानते हैं, वो 7 बार विधायक रहे होंगे, 8 बार मंत्री रहे हैं, आज स्पीकर भी हैं, पहले भी वो स्पीकर रह चुके हैं। इससे पहले कविंदर गुप्ता भी स्पीकर थे, डॉक्टर निर्मल सिंह भी भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक हैं, वो भी अपनी बात रखते हैं। उनके साथ मार्शल लॉ लगाया गया, उन्हें उठा कर बाहर फेंका गया, क्योंकि वो बिल्कुल संवैधानिक तरीके से काम कर रहे थे। भारतीय संविधान के तहत एक विधायक जो जनता का नेतृत्व करता है, जो उसका प्रतिनिधि है, ऐसा व्यक्ति कभी भी ऐसी भाषा का उपयोग करेगा तो उसके ऊपर PSA नहीं NSA भी लगना चाहिए। महराज मलिक के फादर कह रहे हैं कि मेरे बेटे को मेरे को लौटा दो, वो पिता है, वो पिता है। मुझे कुछ होगा मेरी माँ बाप रोएंगे, पिता रोएंगे, वो पिता है। मैं एक पिता की भावना को समझता हूं, लेकिन पिता से उठकर राष्ट्र सर्वोपरि है। प्रदेश और डोडा जो विधानसभा है, डोडा विधानसभा में महराज मलिक के अपोजिशन में भी कोई विधायक दूसरे नंबर पर रहे होंगे।
क्या उनकी टिप्पणी कभी आपने सुनी? जबकि विपक्ष महराज मलिक विपक्ष के नेता नहीं थे। डिस्पेंसरी मांगी थी सिर्फ आम जनता के लिए। अरे यार, क्या आज से पहले लोगों डोडा में इलाज नहीं होता था? कि वहां से IAS अफसर हैं, भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़ से, वहां से लोग पढ़कर आए हैं, बड़े बड़े न्यायाधीश हैं, बहुत सारे लोग भद्रवाह, किश्तवाड़, डोडा की मिसाल देते हैं। मैं महराज मलिक का दुश्मन नहीं हूँ, इस भारत के बेटे हैं, इस भारत का संतान है, लेकिन महराज मलिक जी का रवैया ठीक नहीं था, जिस रवैये के तहत ये काम हुआ। मुझे बात करने दीजिए। अभी आप समझते क्या हैं, आप इस कैसे देखते हैं चीज को? क्योंकि महराज मलिक ने देखिए डीसी पे टिप्पणी की है, बुरहान वानी पे की है, या लोगों की बात की? जब कोई जनता का जब आप न्यायाधीश पर अंकुश लगाएंगे, जब आप सुप्रीम कोर्ट देखेगा, हाई कोर्ट देखेगा, जिस कोर्ट में उनका मसला जाएगा, कहीं ना कहीं वहां जाकर उसके ऊपर वो मशवरा होगा, किसी बेंच पर होगा, और ये मुझे लगता है विधानसभा में चर्चा उठेगी। लेकिन महराज मलिक पर जो सियासत कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का इसमें हाथ नहीं है? ये सरकार है उनकी, क्यों नहीं बोले वो अशोक चक्कर चिन्ह पर? फारूक अब्दुल्ला खुद तो उनका स्मारक तोड़ा गया, क्या ये अशोक चक्कर उनका नहीं है? क्या वो भारत के संविधान को नहीं मानते? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, हमारे सुरेंद्र चौधरी, और सुरेंद्र चौधरी जी भी दिल से कहते होंगे मैं कहां फंस गया। सुरेंद्र चौधरी भी इस भारत की संतान है, मेरे बड़े भाई हैं, पिता समान हैं। मैं ये कहूंगा, अब मैं भी 47 वर्ष का हूं, तो मैं जो घुटन महसूस कर रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस में भारतीय होने के नाते, तो वो अभी त्याग पत्र दे दे। क्योंकि भारत भूमि के लिए बहुत लोगों ने, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक, बहुत सारे लोगों पर PSA लगे, किसी ने कोई ऐसी विडंबना साबित नहीं की। ये चौधरी साहब कह रहे डेमोक्रेसी का कत्ल किया गया। डिक्टेटरशिप कब हुई थी पता है आपको? नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार होते हुए कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर से भगाए गए। मेरे भाई, मैं भी पंडित हूं, वो समय आपको याद नहीं है? उस समय डेमोक्रेसी नहीं हुई। ये कानूनी, आप मुझे बताइए, आप लक्षर की भाषा बोलेंगे? आप क्यों चुप हो गए पत्रकार? हम देश के हित की बात करेंगे, हम क्यों करेंगे? आप बुरहान वानी की बात करेंगे, जिसको भारत सरकार ने निकाला है, आप उनकी बात करेंगे? जम्मू कश्मीर में माहौल शांत हुआ है, जम्मू कश्मीर आज लोकतांत्रिक ढंग से जी रहा है। डॉक्टर फारूदुल्लाह, उमरुद्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती सांस की चैन ले रही हैं। कल पत्थरबाजी होती थी, इनसे कंट्रोल नहीं होती थी। केंद्र ने अपने अधीन लेकर इस जम्मू कश्मीर को सुधारा, और जम्मू कश्मीर में इतनी बड़ी घटना हुई। पहले 1990 में इतना कत्लेआम हुआ, कोई जंग नहीं हुई, और मोदी जी ने मिशन संदूर कर मिशन महादेव कर जम्मू कश्मीर को नई दिशा दी। लोग बोलते हैं सतीश शास्त्री का मानसिक संतुलन खराब है। मेरे लिए तो राष्ट्र सर्वोपरि है, मैं तो राष्ट्र के लिए जीता हूं। एक दिन इस मां भारती के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर, इस राष्ट्र के सम्मान के लिए अपनी आहुति देकर मैं सिद्ध करूंगा मैं राष्ट्रभक्त हूं। महराज मलिक देश का बेटा है, उसके पिता का मैं सम्मान करता हूं, माता जी का भी सम्मान करता हूं। माता बहन, ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट का देश है। इस लाइन को जरूर जोड़िएगा। ये भारत सबका है, जितना मेरा है इतना आपका है, इतना महराज मलिक का है, लेकिन अनुशासन सबके लिए बराबर है। अनुशासन में रहना, अनुशासन के साथ चलना, ये भारत की परंपरा है। जहां पर मौलाना हैं, पंडित हैं, पादरी हैं, ये देश एक गुलदस्ता है, सभी धर्मों के आधार पर चल रहा है। हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सबका सम्मान करते हैं। डोडा की आवाम से मैं अपील करता हूं, आप खुद एक अच्छे हिंदुस्तानी होने का परिचय दीजिए, क्योंकि आपको महराज मलिक फिर मिलेगा। क्योंकि PSA कोई परमानेंट एक्ट नहीं है, ये कोई परमानेंट सेफ्टी एक्ट नहीं है, ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट खाली डोडा की विधानसभा नहीं है। उन छोटे बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है? अगर आज महराज मलिक पर NSA नहीं लगता है, अगर महराज, मैं कहता हूं अगर 25 पैसे हुआ है तो 50 पैसे, 100 पैसे होना चाहिए। कल को कोई विधायक, मैं विधायक बनने के लिए डॉक्टर को थप्पड़ मारूंगा। आप गए थे ना आम आदमी पार्टी में? गया था, मैं जनसंघ से जुड़ा हूं, फिर उसके बाद मेरे परिवार की विचारधारा है। उसके बाद कांग्रेस मैं गया, 2-3 जगह मैं लोकतांत्रिक तो छोड़ा ना, और मैं ऊंचे ऊंचे पदों पर रहा हूं, लेकिन मैं राष्ट्र का सम्मान करता हूं। मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, और मैं इसी तरह खुलकर बोलता हूं, ये मेरा भारत है, मेरा भारत जाने के आपका भारत, सबका भारत, महराज का बालक। आखिरी सवाल, महराज मलिक पे PSA जो लगा है उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये सही हुआ है या गलत हुआ है? एक सिटिंग MLA के लिए, सिटिंग MLA जो, अगर आप सिटिंग MLA की बात कर रहे हैं, क्या सिटिंग MLA किसी माता बहन पर टिप्पणी करेगा?
उसे गाली गलौज करेगा? क्या सिटिंग एमएलए एक डीसी पर उसके माता पिता को बीच में घसीटेगा? ठीक है, काम नहीं हो रहे थे, तुम एलजी को बोलते, उमर अब्दुल्ला को बोलते। विधानसभा में, विधानसभा का समय जब उन्होंने जाया किया तो क्या उसमें पीएचडी टेलीविजनों की बात हुई, आशा वर्कर की बात हुई? जम्मू कश्मीर में जो 1 वर्ष हो गया है, किसी प्रकार बात हुई? उमर अब्दुल्ला सिलेंडर की बात करते थे, नौकरियों की बात करते थे, 5 लाख नौकरियों की बात करते थे। अब बोलते हैं हमारे पास ताकत नहीं है। फिर पिछले दिनों बोल रहे थे, किसने कहा ताकत नहीं? किसने कहा ताकत नहीं? आज चलो, जम्मू कश्मीर में तराशी हुई है, जम्मू कश्मीर में केंद्र से लोग मुआवजा मांग रहे हैं, उनसे कह रहे हैं हमें पैकेज दीजिए। तो आज उमर अब्दुल्ला क्यों चुप हैं? उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, हमारे एक मुख्यमंत्री हैं। फारूक अब्दुल्ला का बयान आज आया है, उन्होंने जो बयान किया डीसी के लिए, उसको वो कह रहे हैं कि ये थोड़ा गलत हुआ है, लेकिन पीएसए भी नहीं लगना चाहिए था। डीसी का यार, आप डीसी जी को मैं सल्यूट करता हूं, डीसी डोडा हरमिंदर सिंह को, कि एक डीसी ने इस प्रकार का काम किया। और ये जो उन्होंने काम किया है, उनकी कम्युनिटी उनके सामने आई, उनके लिए धरना प्रदर्शन हुआ। अगर ऐसा नहीं था तो इतने लोग क्यों बाहर आए? क्या वो खरीदे हुए लोग थे? वो भी भारतीय हैं। भारत हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका है। मैंने कहा महराज मलिक इस देश का बेटा है, ये देश सबका है और इस देश में सबको जीने का अधिकार है। लेकिन कानून, अगर मैं बिना लाइसेंस से बाहर एक्सीडेंट मारूंगा, मेरे पे कानूनी किसी आपको थप्पड़ मारूंगा, इतना बोलना भी मेरे पर एफआईआर होगी। महराज मलिक जी पर एफआईआर थी और उनका जो हो सकता है पीएसए के एक्ट में उनको कुछ समझाया जाए, सुधार लाया जाए। और मैं ये कहूँगा फिलहाल उनकी सदस्यता भंग होनी चाहिए और उन पर एनएसए लगना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत, क्योंकि बुरहान वानी को बाकी आइडियोलॉजी पर, और दूसरा लश्कर की बातें करने वाले, क्योंकि यहाँ पर भारतीय कानून में ऐसे लोगों को आतंकवादी ही कहा गया है और आतंकवाद का समर्थन आतंकवाद का समर्थन करने वालों को आतंकवादी कहा जाता है। छोटे या बड़े किसी भी तरह के ब्रांड, दुकान या बिजनेस को अब ले जाएं एक कदम आगे। एडवर्टाइज करें JK वायरल न्यूज के साथ और बढ़ाएं अपने बिजनेस को। अभी कॉल करें नीचे दिए गए नंबर पर या डायल करें 9858805270।